नमस्कार। आज पटेल स्टूडियो हथवास पिपरिया से हमारे प्रिय विद्यार्थी गोविंद पटेल के इस चैनल पर आज उन्होंने हमें आमंत्रित किया है कि हम अपनी कुछ रचनाएं यहाँ प्रस्तुत करें। मैं अखिलेश प्रजापति हथवास पिपरिया से पिपरिया साहित्यिक क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ और कुछ रचनाओं के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए और भाई गोविंद भाई को धन्यवाद करते हुए मैं कुछ रचनाएं आपके बीच प्रस्तुत करूँगा। आइए ज़्यादा कुछ भूमिका ना बनाते हुए सर्वप्रथम आपको कविता से जोड़ रहा हूँ। पहले कुछ पंक्तियाँ देखें कि अग्रिम उधार हो गए, अग्रिम उधार हो गए, सदन जाने को तैयार हो गए। अग्रिम उधार हो गए, सदन जाने को तैयार हो गए। तुम कौन हो बाद में मिलना, साहिब अब सरकार हो गए। और एक पंक्ति पर ध्यान चाह रहा हूँ कि नौकरी देने बूढ़े की बेटी को बुलाया, नौकरी देने बूढ़े की बेटी को बुलाया, अमरीश पुरी के सही किरदार हो गए, सही किरदार हो गए। और अपने ज़िले में भी अब सरकार बनेगी, अपने ज़िले में भी अब सरकार बनेगी। बंद सचिवालय के द्वार हो गए, बंद सचिवालय के द्वार हो गए। अग्रिम उधार हो गए, सदन जाने को तैयार हो गए। आइए अब कुछ गंभीर एक रचना से आपको जोड़ रहा हूँ। वर्तमान हालात बहुत ज़्यादा एक गर्मी धूप के वातावरण में हम लोग चल रहे हैं, उसी विषय की एक कविता से आपको जोड़ रहा हूँ कि जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है, जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है। मखमली घरौंदों में कांटों की सेज है, मखमली घरौंदों में कांटों की सेज है। अमुआ की छैया में बैठे जो चार पल, अमुआ की छैया में बैठे जो चार पल, सोच रहे आज गया होगा क्या अब कल। मिलते गए लोग यहाँ भाते अनभाते, मचा रहे सोए हुए सपने भी हलचल, मचा रहे सोए हुए सपने भी हलचल। माया के कूप में गिरती हुई लेज है, जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है। दूसरा बंद है कि कोयल की कूक धूम थिरकती बयार की, पर मुरझाई छटा मेरे जीवन बहार की। ऊपर से ताने इस बैरी से घाम के, मार रही गर्मी इस मौसम के मार की। कर लो अब छाया में धूप से परहेज है, जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है, जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है। पास रहे खूब बहुत दूर हमें जाना, पास रहे खूब बहुत दूर हमें जाना। अनकहे रिश्ते कुछ हमको निभाना, अनकहे रिश्ते कुछ हमको निभाना। अस्तों को छोड़ो यादों को पीना है, चकवासी धीरज में फट रहा करेज है, जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है। अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की कि रुके दोपहर जब ठहरी दोपहरी, रुके दोपहर जब ठहरी दोपहरी, आई तब हिस्से में छाया सुनहरी। गलती बन मन की कोमल एहसास जगा, कभी लगे गलती बन मन की कोमल एहसास जगा। पहचाना पथ हमने जब चोट लगी गहरी, पहचाना पथ हमने जब चोट लगी गहरी। आंसू की स्याही से भीगा हर पेज है, जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है। रुके दोपहर जब ठहरी दोपहरी, आई तब हिस्से में छाया सुनहरी। गलती बन मन की कोमल एहसास जगा, पहचाना पथ हमने जब चोट लगी गहरी। आंसू की स्याही से भीगा हर पेज है, जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है, जीवन की राहों में धूप बड़ी तेज है। इसी क्रम में अब दूसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसकी भूमिका मैं यही कहूँगा कि मानव मन में व्याप्त कुंठाओं से उबरने के प्रयास पर केंद्रित एक रचना, बहुत ही पसंद की गई रचना है जो मेरी लोकप्रिय रचना। आइए वो कविता आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कभी लगता है कि कोई सर्प मुझे डक डक पर डस रहा है,
कभी लगता है कि कोई सर्प मुझे डग डग पर डस रहा है और देकर जिगर में हजारों टीस हरदम हंस रहा है, और देकर जिगर में हजारों टीस हरदम हंस रहा है। यूं अनछुए एहसास से अनजान नहीं सांसें, यूं अनछुए एहसास से अनजान नहीं सांसें, और मेरी नज़र भी शमशान को तरासें। कहाँ हो तुम, कोई तुमसे मिलने तरस रहा है। कभी लगता है कि कोई सर्प मुझे डग डग पर डस रहा है। कुछ गहरी चोटें भी सौंदर्य बनना चाहती हैं, कुछ गहरी चोटें भी सौंदर्य बनना चाहती हैं, कुछ गहरी चोटें भी सौंदर्य बनना चाहती हैं। मृग तृष्णाएं जीवन के सच को बदलना चाहती हैं। मुश्किल कुछ मंजरों में मन बस बस कर बस रहा है। मुश्किल कुछ मंजरों में, विशेष ध्यान देने योग्य पंक्ति है कि मुश्किल कुछ मंजरों में मन बस बस कर बस रहा है। कभी लगता है कि कोई सर्प मुझे डग डग पर डस रहा है। जिंदा कुछ तस्वीरें दुनिया की भाई हैं अनभाई हैं, जिंदा कुछ तस्वीरें दुनिया की भाई हैं अनभाई हैं। कहीं मद के छींटे पड़े, कहीं स्नेह की पड़ती परछाई है। अपनी लगाई आग में वो आदमी झुलस रहा है। कभी लगता है शायद ऊंचे मुकाम पर चंद क्षणों के मुसाफिर फिर मिलेंगे, शायद ऊंचे मुकाम पर चंद क्षणों के मुसाफिर फिर मिलेंगे। बहारों की राह तक रहे फूल कभी ना कभी फिर खिलेंगे। ऊंचे नाम के पीछे स्वीकार किसी का जस रहा है, ऊंचे नाम के पीछे स्वीकार किसी का जस रहा है। कभी लगता है कि कोई सर्प मुझे डग डग पर डस रहा है। अंतिम पंक्तियां इस कविता की कि कुछ उलझते उत्तरों को प्रश्न तलाशते हैं, कुछ उलझते उत्तरों को प्रश्न तलाशते हैं। इस ठसाठस भीड़ में अकेले ढूंढते हम रास्ते हैं, इस ठसाठस भीड़ में अकेले ढूंढते हम रास्ते हैं। झगड़े वो पल में हल होंगे, अखिलेश जिनमें फंस रहा है। कभी लगता है कि कोई सर्प मुझे डग डग पर डस रहा है, और देकर जिगर में हजारों टीस हरदम हंस रहा है। आइए इसी क्रम में मैं अगली कविता से आपको जोड़ रहा हूँ। एक और छोटी सी कविता जो होती तो कवि की पीड़ा है, लेकिन जन समान की पीड़ा बन जाती, समाज की पीड़ा बन जाती। उसी पीड़ा पर केंद्रित एक अगली कविता से आपको जोड़ रहा हूं कि चौपड़ की गोटी का सा चला गया हूं मैं, चौपड़ की गोटी का सा चला गया हूं मैं। पूछो मत किस किस तरह से छला गया हूं मैं, पूछो मत किस किस तरह से छला गया हूं मैं। चौपड़ की गोटी का सा, और मेरे सुहाने स्वप्न को पल पल पले बंधन मिले। नीर आंखों को मिला पतझरों के बन मिले। अपने अपनों की नजरों में छला गया हूं मैं, अपने अपनों की नजरों में खला गया हूं मैं। पूछो मत किस किस तरह से छला गया हूं मैं। अगला बंद है कि मैं प्रकाशित सूर्य बना तो हिस्से में बस आग मिली, मैं प्रकाशित सूर्य बना तो हिस्से में बस आग मिली। और बना चंद्र तो मिली यमा बस घोर निराशा जाग मिली। तारा बन दिन मान गगन से चला गया हूं मैं, तारा बन दिन मान गगन से चला गया हूं मैं। पूछो मत किस किस तरह से छला गया हूं मैं। अंतिम बंद है इस कविता का कि चाहा नहीं कभी मैंने मधुमासी मुझे जहान मिले, चाहा नहीं कभी मैंने मधुमासी मुझे जहान मिले। पर राहों में खड़े हुए नित नूतन व्यवधान मिले, पर राहों में खड़े हुए नित नूतन व्यवधान मिले। अंतिम पंक्ति क्रम में आकर टला गया हूं मैं, अंतिम पंक्ति क्रम में आकर टला गया हूं मैं। पूछो मत किस किस तरह से छला गया हूं मैं, पूछो मत किस किस तरह से छला गया हूं मैं। आइए इसी क्रम में, चूंकि गीत मेरी मूल विधा है और अब मैं आपको गीत विधा से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। हालांकि गुनगुनाना मुझे उतना अच्छा नहीं आता, फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि आपको गीत गे विधा में गाऊं। दो गीत आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। पहला गीत आदर्श भारतीय नारी पर केंद्रित है कि वो अपने प्रिय पर के बारे में या प्रिय के बारे में क्या सोचती है। हमारी देश की, हमारे भारतीय नारी का अपने प्रियतम के प्रति जो आदर्श है उस पर केंद्रित
एक गीत देखिए। हालांकि आजकल की परिवेश अलग है, लेकिन वास्तविकता क्या है भारतीय नारी की, एक जो हमारी आदर्श नारियों ने स्थापित किया है, जो आदर्श अपने प्रीतम के बारे में, उनकी सोच पर केंद्रित एक बहुत अच्छा गीत। कि प्रीत को माना तुम्हारी मैंने सदा उपहार है, प्रीत को माना तुम्हारी मैंने सदा उपहार है, अनुबंध भी ठुकराओ तुम वह भी मुझे स्वीकार है, अनुबंध भी ठुकराओ तुम वह भी मुझे स्वीकार है। जब से वरण तुमको किया दासी तुम्हारी ही रही, हार कर जीती रही मैं जीत कर हारी रही, संघर्ष के विश्राम में शुभकामनाएं पल रही, लेकर समर्पण के सुमन आराधना जारी रही। जागरण के शुभ सपन सा देखा तुम्हें हर बार है, जागरण के शुभ सपन सा देखा तुम्हें हर बार है, अनुबंध भी ठुकराओ तुम वह भी मुझे स्वीकार है। दूसरा बंद देखें कि कुलदीप जब तुमको दिया सौभाग्यशाली बन गई, अनुपम मिला वात्सल्य बस जग में निराली बन गई, और चल दिए जब तुम अकेले विरह बन में छोड़कर, तो यशोधरा मानिंद बस तरबुद्ध डाली बन गई। प्रियतम दरस की आस में बिनती मेरी साभार है, प्रियतम दरस की आस में बिनती मेरी साभार है, अनुबंध भी ठुकराओ तुम वह भी मुझे स्वीकार है। इस गीत का अंतिम बंद है कि हर एक व्रत में चाहती हूँ एक ही मैं कामना। क्या चाहती भारतीय नारी? कि हर एक व्रत में चाहती हूँ एक ही मैं कामना, कि जन्म जन्मांतर तुम ही बस हाथ मेरा थामना, कि चरण रज को शीस धरने का मुझे अधिकार देना, चरण रज को शीस धरने का मुझे अधिकार देना, कर्तव्य पथ पर जब कभी किंचित मेरा हो सामना, आपका हर शब्द मेरे गीत का श्रृंगार है, आपका हर शब्द मेरे गीत का श्रृंगार है, अनुबंध भी ठुकराओ तुम वह भी मुझे स्वीकार है, अनुबंध भी ठुकराओ तुम वह भी मुझे स्वीकार है। और आज के इस कविता पाठ में एक अंतिम गीत और आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी अंतिम गीत आपके बीच में और प्रस्तुत है जो हिंदी पर केंद्रित है। हिंदी भाषा हमारा गौरव है और हम मातृभाषा हिंदी के सम्मान में भी मैंने बहुत से गीत लिखे हैं। उनमें से एक गीत आपके बीच में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मातृभाषा हिंदी पर केंद्रित अंतिम गीत इस काव्य पाठ का। कृपया ध्यान देंगे कि अंतस भावों की अभिव्यक्ति कोमलतम अभिलाषा है, चिंतन की छत पर चिड़िया सी अपनी हिंदी भाषा है, कर्णों में माधुर्य भाव का अमृत घोल रही है, और ऋतु बसंत में जैसे कोकिल घर घर बोल रही है, और देती है विस्तार गगन सा, देती है विस्तार गगन सा, छोटी छोटी बातों को जगती के इतिहास सहज में
पल पल खोल रही है और हृदय पटल पर अंकित अपने शुभ सपनों की आशा है। चिंतन की छत पर चिड़िया सी अपनी हिंदी भाषा है। दूसरा बंद है कि प्रेम त्याग विश्वास की गाथा अनुपम सरल जुबानी है। वीर भक्ति रीति कालों की इसमें अमिट कहानी है। तुलसीदास की मानस है ये मीरा, तुलसीदास की मानस है ये मीरा सूर की कृष्ण कथा। ऊंचे आसन वालों ने भी इसकी कीमत जानी है। सदाचरण की रेखा है ये, सदाचरण की रेखा है, आदर्शों की परिभाषा है। चिंतन की छत पर चिड़िया सी अपनी हिंदी भाषा है। अंतिम बंद इस गीत का कि माँ की ममता, हिंदी को कहाँ कहाँ हम लोग महसूस करते हैं कि माँ की ममता, पिता प्रेरणा, बहन भाई की मस्ती भी, दादी नानी की सीखें सब नित्य इसी में बसती भी। नन्हे मुन्नों की किलकारी मैं भी इसको पाया है, नन्हे मुन्नों की किलकारी मैं भी इसको पाया है। अखिलेश प्रिया संग नोक झोंक के चलती जीवन कश्ती भी, रहने को अपने घर जैसी, रहने को अपने घर जैसी, इसमें जगह खुलासा है। चिंतन की छत पर चिड़िया सी अपनी हिंदी भाषा है। चिंतन की छत पर चिड़िया सी अपनी हिंदी भाषा है। इन्हीं कुछ रचनाओं के साथ आपके काव्य पाठ को मैं विराम दे रहा हूँ। आशा है कि आप सभी को ये रचनाएं पसंद आएंगी और अगर आपने इन रचनाओं को स्नेह दिया, प्यार दिया, तो पुनः आपके बीच में हम दूसरी अन्य कविताओं के साथ फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा भाई गोविंद जी के माध्यम से। और उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस चैनल पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करूं। मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हुआ नमस्कार।